डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्लोटेशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। फ्लोटेशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने पहले लेसन में पढ़ाया फोर्स किसको कहते हैं, प्रेशर किसको कहते हैं, और वो जो बायोएंट फोर्स होता है, फोर्स exerted by the liquid on object, that is called as buoyant force. Today I am going to teach you about Archimedes 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 principle. Archimedes principle एक्चुअली ये आर्चिमिदस एक ग्रीक साइंटिस्ट था, यूनान का साइंटिस्ट था। ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स कुछ तजुर्बात उसने किए, और उनमें से एक तजुर्बा इसने ये भी किया, तो उसी का फिर नाम रहा आर्चिमिदस प्रिंसिपल। तो ये आर्चिमिदस प्रिंसिपल, इसका स्टेटमेंट क्या है, दैट गोज लाइक दिस। आर्चिमिदस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ऐसे है, when a body is immersed partially or wholly or completely in a fluid, liquid or gas, it experiences an upward or buoyant force. It experiences an upward force which is equal to the weight of the fluid displaced by the body. ये उसूल, ये प्रिंसिपल, इसको इलाबोरेट करने के लिए, इसकी वजाहत करने के लिए मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो, मान लीजिए अगर एक वेल है, एक कुआं है, और इस कुएं में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और आपने एक बकेट लाया आप लोगों ने, तो इस पे रस्सी लगी हुई है। वो जो बकेट है, जब आप लोग इसको इसमें डालेंगे, इस बकेट को, तो ऊपर अगर इसकी रस्सी लगी हुई है ऊपर, एंड यू ट्राई टू पुल इट आउट, और आप इस बकेट को बाहर ले जाना चाहते हैं। व्हेन यू पुल दिस रोप ऑफ दिस बकेट, जब आप इस बकेट की रोप को ऊपर खींचना चाहेंगे, यू विल फील इजी, आपको इजी लगेगा बकेट की सतह को यहाँ तक लाने के लिए। यानी कि यू विल नॉट फील much weight, you will not feel much mass of the bucket as soon as when it reaches to this height. यहाँ तक आने का सवाल है, जब ये यहाँ तक आएगा, आपको इसका ख्याल महसूस नहीं हो जाएगा, आपको इसका वेट महसूस नहीं हो जाएगा जब आप यहाँ तक लें। लेकिन जो ही आप इस बकेट को पानी से बाहर ले जाएंगे, the bucket full of water will feel weighty to you, यानी कि आपको इसका
बोझ महसूस हो जाएगा, बोझ महसूस हो जाएगा। क्यों? ये ऐसा क्यों है? जब ये पानी में है बोझ महसूस नहीं हो जाता इसको यहाँ तक लाने में, लेकिन जो ही हम इसको बाहर ले जाते हैं ये क्यों आपको फील हो जाता है कि ये भारी हो गया है? एक्चुअली क्या बात है, ये जो पानी होता है इसका, ये जो पानी है इसमें एक अपवर्ड फोर्स होता है, अपवर्ड फोर्स ये करता है अप्लाई, अपवर्ड फोर्स करता है अप्लाई। उस फोर्स की वजह से जब नीचे से फोर्स अप्लाई हो जाता है तो वो फोर्स उस बकेट को नीचे से ऊपर की ओर धकेल लेता है। तो वो फोर्स जो होता है दैट इज कॉल्ड अपवर्ड फोर्स और बायोएंट फोर्स। अब आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? आर्चिमिडीज प्रिंसिपल बोलता है अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी हम इमर्स करते हैं इस पानी में, यानी कि पानी में डुबो देते हैं, चाहे हम आधा ही उसको डुबो दे दें या चाहे इसको हम फुल डुबो दे दें, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है इट feels us to that it is not as much as heavy as was in the air। यानी कि जो हमें इस बकेट का मास वजन हवा में आएगा तोलने से, वो हमें कम महसूस हो जाता है जब हम उसको पानी में डालते हैं। ऐसा क्या है? तो इसका मतलब हो गया जो मास इसका हवा में था, जो वेट उसका हवा में था, उसमें कमी आ गई है। दैट इज कॉल्ड एज इट इज सफरिंग अ लॉस ऑफ वेट, इट इज सफरिंग अ लॉस ऑफ वेट। तो वो वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है? विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। वो फ्लूइड जो इस बॉडी की वजह, जो इस ऑब्जेक्ट की वजह से डिस्प्लेस हो जाता है, वो उसी के बराबर होता है। तो therefore when a body is immersed partially or completely in a fluid it experiences an upward force। यानी कि एक ऑब्जेक्ट हमने इसको पानी में डुबो दे दिया, यहाँ नीचे से इसको अपवर्ड फोर्स लगता है which is equal to the weight of the fluid displaced by the body। वो ऑब्जेक्ट पानी को डिस्प्लेस करता है तो उस पानी के वेट के बराबर वो होता है जो इस बॉडी में लॉस ऑफ वेट हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा वो अच्छी तरह से और एक मिसाल से समझाऊंगा और एक एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक बर्तन है। तो इस तरह ये बर्तन है, यहाँ तक यानी कि गिलास वेसल है, लैब में गिलास वेसल है, और मैंने इसको ये वेसल यहाँ तक मैंने इसको पानी भर दिया है। ऊपर से मैंने वो जो हमारी लैब में स्प्रिंग बैलेंस होता है, वो स्प्रिंग बैलेंस मैंने उसके ये उस स्प्रिंग बैलेंस को मैंने ऊपर हवा में ऊपर लटकाए रखा है किसी सपोर्ट के साथ। यह है सपोर्ट, यह है स्प्रिंग बैलेंस, यह है स्प्रिंग बैलेंस, यह स्प्रिंग बैलेंस। और यहाँ से इसको मैंने टाई किया था एक पत्थर टाई किया था। जब यही पत्थर बेटा मैंने हवा में रखा हुआ था, जब यही पत्थर हम लोगों ने बेटा हवा में रखा हुआ था, तो ये कुछ वेट दिखा रहा था, हवा में कुछ वेट दिखा रहा था। मान लीजिए जब इसको हवा में मैंने रखा तो इसका वेट आया था यहाँ पर W1 वेट वन। देखो ये मैंने स्प्रिंग बैलेंस इसको हवा में मैंने रखा, नीचे से मैंने इस पे छोटा सा पत्थर 10, 15, 20 या 100 ग्राम का बांध दिया इसके साथ। हवा में जब मैंने इसको तोला यानी कि इसका वेट किया, इसका वेट यहाँ पे W1 आ गया, यानी कि उसने यहाँ से यहाँ तक आ गया है ये। तो इसके बाद जब मैंने यही स्प्रिंग बैलेंस में जो मैंने ये पत्थर बांधा हुआ है, जब मैंने इसको इसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो
ये दिखाने के बजाय, यहाँ दिखाने के बजाय ये यहाँ पे दिखाता है। अब ये W2, यानी कि पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वेट आ गया, लेकिन अब जब हम इसको पानी में डालते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आता है। तो हवा से लेके पानी तक लाने में इसका वेट जो है वो कम हो गया। इट सफर्स अ लॉस ऑफ वेट। अब इस ये जो है, ये पत्थर है, ये जो स्टोन है, इसका वेट किसके बराबर है? इसका वेट किसके बराबर है? द वेट। अब ये पानी में जब ये पत्थर हम लोगों ने फेंका, ये पानी यहाँ से आ जाएगा, इस तरह भर जाएगा इसमें। तो द लॉस ऑफ वेट इन स्टोन इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ liquid displaced by the object. therefore Archimedes ने क्या कहा? when a body is immersed partially or completely in a fluid, it experiences an upward force which is equal to the weight of the liquid displaced by the body. इस पानी की वजह से एक अपवर्ड फोर्स इस पे अप्लाई हो जाता है, और वो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर है? जितना इसने ये वेट यानी कि लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ है, जो इसमें गया है, वही इसके बराबर है। यही बेटा आर्चिमीदेस ने बोल दिया। इसे कहते हैं बेटा आर्चिमीदेस प्रिंसिपल। बेटा आज के लेसन में इतना ही। आर्चिमीदेस प्रिंसिपल क्या होता है? अब बेटा जो आर्चिमीदेस प्रिंसिपल है ना, इसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं या हो सकती है या हैं? तो शिप्स को डिजाइन करने के लिए, शिप्स एंड सबमरीन्स यानी कि जो पानी में जहाज चलते हैं और जो पानी के नीचे से जहाज चलते हैं, उनको डिजाइन करने के लिए बेटा ये जो आर्चिमीदेस प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल है। यानी कि इसी को नज़र में रखते हुए शिप्स डिजाइन किए जाते हैं, सबमरीन्स डिजाइन किए जाते हैं। और बेटा वो जो लैक्टोमीटर होता है, लैक्टोमीटर्स तो वो प्योरिटी ऑफ मिल्क को देखने के लिए ये वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज कॉल्ड लैक्टोमीटर, एंड दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस आर्चिमीदेस। दिस इज कॉल्ड आर्चिमीदेस प्रिंसिपल। बेटा आज के लेसन में इतना ही। जूम क्लास में नहीं दे सकता हूँ। सबों से मैं गुजारिश करता हूँ वो ये वीडियो देख ले, क्योंकि ये जो वीडियो है इट इज़ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मीन्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, थैंक्स, गुड बाय।